हेलो बच्चों, मैं हूँ राजीव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 8। ऐसा है कि पार्ट 7 तक मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। पार्ट 7 में जो जो फार्मूले का यूज था वो मैं फार्मूला पार्ट 7 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब पार्ट 7 का मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉब्लम करने वाला हूँ फिलहाल अभी। अगर पार्ट 7 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 7 देख लेना, क्योंकि इसमें जितने भी फार्मूला यूज होगा वो मैंने पार्ट 7 में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाकर देख लेना, देन इस प्रॉब्लम में आना। हाँ, ये पूरा जब मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा तो कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप सेवा उपलब्ध है, व्हाट्सअप करके पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करो, हर चीज़ का फीडबैक जरूर दिया करो। ये तुम्हारी अपना मतलब राय व्यक्त करता है कि तुम्हारी क्या राय है, ठीक है ना। तो फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो, लाइक करो, ताकि क्या होगा ना, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर कि काफ़ी मैं अच्छा पढ़ा सका, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स इतना, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, फाइंड डी वाई डी एक्स। बउआ एग्जाम में भी आपको ऐसे ही दिया रहेगा, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, और आपसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन में मैं देखता हूँ कैसे काम करूंगा जो। अच्छा, आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि देखो 1 प्लस कॉस 2x। पिछला वीडियो में बताया हूँ कि 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे इतना बार आएगा कि याद हो जाएगा। चलो, तो मैं फिलहाल अभी डीसी नहीं करूँगा, अभी बस फार्मूला का फॉर्मेशन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स अंडर रूट क्या बउआ 1 प्लस कॉस 2x के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x, नो डाउट 2 कॉस स्क्वायर x, और बटा में 2 का 2 तो है ही जी। अच्छा, ये पूरी यहाँ तक रूट है, समझना। अच्छा बउआ, अगर आप अच्छे हो तो ये समझ सकते हो कि 2 से 2 कट जाता है, नो परेशानी, और बचा कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइनल बचेगा y बराबर साइन इनवर्स, सब कट गया तो बचेगा क्या, कॉस x। अब ये थोड़ा सा मुझे आसान हो गया। अब यहाँ से तुम आराम से डीसी कर सकते हो। देखो डीसी कैसे करना है जो, ये तो बपौती तुम्हारा है, कैसे लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो इसको कैसे हल करना है जो, तो y का डी सी डी बाई बटा डी एक्स। अच्छा, पहले आ रहा है साइन इनवर्स x। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हाँ ये दोनों इनटू में है और प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में नहीं है बउआ, प्रोडक्ट में नहीं है। ये साइन इनवर्स का अपना एक अलग मतलब नहीं होता है, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये दोनों साथ में है। तो पहला आता है साइन इनवर्स, तो मेरे भाई साइन इनवर्स x का मैं पहले डीसी पढ़ा चुका हूँ, इतना टाइम तक तो आपको याद हो गया होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो साइन इनवर्स का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दें। फार्मूला में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे। अरे बउआ, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, कॉस है तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स पता है फॉर्मेशन देता है कि भाई अगर यहाँ कुत्ता रखोगे तो यहाँ कुत्ता का स्क्वायर हो जाएगा, आदमी रखोगे तो आदमी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन रखोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अच्छा, साइन इनवर्स का तो डीसी कर दिया बच्चों। कॉस का डीसी क्या होता है, तो मेरे भाई कॉस का डीसी होता है माइनस, तो मैं माइनस के आगे लिख देता हूँ, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। अच्छा, क्या करना ना, फार्मूला को बगल में हमेशा लिखना है, ये अच्छी आदत होता है, जिससे एग्जामिनर आपको कहेगा कि नहीं बच्चा खुद से बनाया है, और तुमको विदाउट कुछ सोचे समझे अच्छी मार्क दे दे, और अच्छा भी लगता है, लिखना चाहिए। चलिए, माइनस हो गया जी, और कुछ बचता है ऊपर में, तो हो गया साइन एक्स। अच्छा बच्चों,
10th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन एक्स, डायरेक्ट होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे ऐसा मैं कर सकता हूँ, चलो यहाँ रूट को तुम ऐसा कर लो, मान लो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये तो 10th लेवल का फार्मूला था। तो साइन स्क्वायर एक्स, बच्चों स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास बचा क्या, डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स और बटा में साइन एक्स, यानी हीरो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर -1। यही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा भी था कि डी वाई बटा डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो बच्चों डी वाई डी एक्स पूछा था, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है जी, ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया है कि बाई बराबर tan इनवर्स ऐसा कुछ दिया है, आपसे पूछा है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। एग्जाम में भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा और बाबू इससे एक प्रॉब्लम जरूर आता है 3 नंबर का। क्लियर है, देन मैं बात करने वाला हूँ, इसे सॉल्यूशन करना है। चलिए आप फार्मूला को पता 1-2 बार जरूर लिख लेना, वैसे तो मैं लिखने के लिए बता दिया हूँ। अच्छा, आप एक बात ये भी पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि इसमें फार्मूला लगाना है। मेरे भाई गौर से देखो ना, यहाँ मैं पहले से तुमको बता चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुम पिछला वीडियो में जाके देख लेना, मैं ऐसा बता चुका हूँ कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और एक फार्मूला मैं और बताया हूँ कि साइन एक्स को तुम लिख सकते हो 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2। ये 2 फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इनवर्स में तो इतनी बार ये फार्मूला आया है कि तुम दौड़ते कूदते बता सकते हो कि हाँ सर ऐसा ऐसा मैं पढ़ चुका हूँ। क्लियर है ना। तो देखो हीरो, तो कह सकते हो सॉल्यूशन में बाई बराबर tan इनवर्स बउआ 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, गौर से देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, मैं बगल में लिख दिया हूँ, ये पता बनाते बनाते याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारे के कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझदारी का काम कीजिएगा। तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है जी, यहाँ तक तो कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने 1 माइनस कॉस एक्स का लिखा, नीचे में साइन एक्स का लिखा। चलिए विद्यार्थी जी, 2 से 2 गया, 1 साइन से 1 साइन गया, यानी फाइनल आपके पास आंसर आएगा बाई बराबर tan इनवर्स। बउआ जी देखो साइन बटा कॉस, 10th क्लास में पढ़े हो, साइन एक्स बटा tan एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर फार्मूला हो जाता है tan एक्स। अच्छा, कोई पूछेगा कि यहाँ पे साइन कुत्ता और बटा कॉस कुत्ता, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा tan कुत्ता। समझ रहे हो, जो एंगल रहता है वो एंगल रह ही जाएगा, एंगल में कोई परेशानी नहीं होगा। एंगल मायने नहीं रखती है, एंगल जैसा रहेगा वैसा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बाई 2। एक लाइन बढ़ा दिए हैं कि ताकि अच्छा से समझ जाओ, नहीं तो तुम लोग क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा बात ला अच्छे से देखते नहीं हो, कॉपी पे बनाते नहीं हो। मेरे साथ पहले एक बार वीडियो बना लो, फिर क्वेश्चन देखते चलो। तो साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2। अब मेरे बाबू बचपन में ही तुमको हम पढ़ा दिए हैं कि tan इनवर्स और tan मतलब इनवर्स बोले तो उल्टा, एगो सीधा, एक आदमी उल्टा एक आदमी सीधा, दोनों हट जाता है, खत्म हो जाता है, बचपन में ही पढ़ा दिए हैं। तो बचेगा एक्स बाई 2। समझ रहे हो, इनवर्स माने उल्टा, tan है tan सीधा, तो एक उल्टा और एक सीधा आदमी हट जाता है।
अब इसका तुम डीसी करो बउआ, तो यहाँ से लिखोगे डीसी करने के पहले कि सर हम डीसी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स और एक्स बटा 2 के डीसी 1/2। अब कितना बच्चा को लग रहा होगा ना कि अच्छा x/2 के डीसी 1/2 होगा। अरे बउआ जैसे तुमको बताए थे ax का डीसी a होता है, 4x का डीसी 4 होता है, तो ये जो तो x/2 के ऐसे लिख ही सकते हैं ना भाई 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स तो खाली कांस्टेंट बचेगा यानी 1/2। क्लियर हुआ है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चे बहुत सा मेरे से पूछते हैं कि सर x/2 के डीसी 1/2 होगा, तो बिल्कुल होगा भाई, कैसे होगा जो मैं कर दिया हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आराम से। अच्छा बाबू इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करें बहुत ही कम है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको ऐसा क्वेश्चन इनवर्स में भी मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन डीसी में भी मिलेगा, और हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, एकदम सेम टू इसने शकल वाला आपके पास क्वेश्चन आएगा। हो सके तो 1 + sin x के ऊपर कर दे, cos x के नीचे कर दे, लेकिन सेम शकल वाले आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आएगा। अब मैं बता रहा हूं कि बाबू मैं लिख सकता हूं cos x को कैसे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब कितने बच्चे पता क्या दिमाग लगाए कि सर आप रट लेते हैं क्वेश्चन को, जो मन होता जो फार्मूला लगा देते हैं, तो बाबू बिल्कुल नहीं। cos 2x का जो फार्मूला होता था वो 4 फार्मूला होता, मैंने बताया था, लेकिन मैं इसी फार्मूला का क्यों यूज किया ये क्वेश्चन में आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो cos x का फार्मूला तो मैं लिख दिया। अब नीचे आता है 1 + sin x, तो तुम पिछला वीडियो देखना ना, बहुत अच्छे से इसको बारीकी से बताए हैं कि 1 + sin x बराबर क्या फार्मूला लगेगा जो। तो बाबू 1 + sin x का जो फार्मूला होता है cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर। मैं बहुत अच्छे से कैसे होता है सारी बात को वहाँ पे बताया हूँ, तो वहाँ पे तुम जाकर देख लो हीरो, परेशानी की कोई बात नहीं है, देख सकते हो तुम। सॉल्यूशन में आ जाते हैं जी। तो y बराबर tan इनवर्स cos x के बदले लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बटा में cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे देख लेना मैं क्या करने वाला हूँ, जो y बराबर tan इनवर्स, बाबू रे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है a + b और a - b। अब बचपन में बताए थे कि भैया के स्क्वायर माइनस भाभी के स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए यानी भैया जोड़ भाभी, अब भैया माइनस भाभी। अरे बउआ ऐसा नहीं पढ़ाए थे, भैया के स्क्वायर माइनस भाभी के स्क्वायर बताए थे ना कि एक बार भैया भाभी को जोड़ दीजिए, भैया जोड़ भाभी, और दूसरा बात बउआ भैया माइनस भाभी। कहे के मतलब जिस दिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई देगा तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। क्लियर है जी, नो डाउट। तो मेरे बाबू यहाँ से तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि cos x/2 प्लस sin x/2, एक बार दोनों को जोड़ना है तो इसको मंझली ब्रैकेट ले लो, एक बार दोनों को घटाना है। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है। नीचे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो हो जाएगा cos x/2 प्लस में sin x/2। क्लियर है जी। अच्छा अब इसी बात के लिए मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया था, क्यों, क्योंकि एगो प्लस वाला से एगो प्लस कट जाएगा। पता है ना कि स्क्वायर मतलब 2 गो होता है। अगर तुम दूसरा फार्मूला लगाता ना तो यहाँ पे नहीं कटता। क्लियर है ना बउआ, यहाँ पे नहीं कटता, तो यहाँ पे मैं काटने के लिए ही ये फार्मूला लगाया था। और जिंदगी में जब कभी भी
मेरे बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी इसका कॉम्बिनेशन मिले cos x अब 1 प्लस sin x, इसका कॉम्बिनेशन मतलब ये दोनों एक साथ आए तो तुम आंख मूंद के यही दोनों फार्मूला का यूज करना। हाँ, हो सके जब माइनस रहे तो माइनस वाला लगाना, वो टेंशन तुमको नहीं लेना है। मतलब हर हाल में यही दोनों का कॉम्बिनेशन फार्मूला लगेगा। अब इसका थोड़ी सी अच्छी सी खबर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। tan इनवर्स आपके पास बच गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटा बच गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अच्छा समझिएगा बच्चों, यहां से मैं दो रास्ते से जा सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से हम दो रास्ते से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, दो रास्ता के बीच में मैं गैप डालूंगा, वहां से समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से दो मेथड से बना सकते हो, मतलब दो रास्ते से बना सकते हो। पहली मेथड यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे बोलूँगा cos x बाई 2 से ऊपर नीचे भाग देने पर, ऊपर नीचे भाग देने पर। अब बात आती है सर क्यों भाग दिए, तो अभी पता चल जाएगा। पहली मेथड चल रहा हूँ यहाँ से जी, ये फर्स्ट मेथड हो गया। थोड़ा सा राइटिंग गंदा लिख देंगे ना तो तुम लोग कहेगा सर क्या क्या लिख दिए हैं। तो फर्स्ट हो गया और ये मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड से हम लोग कैसे चल सकते हैं, क्यों डिवाइड किए हैं अभी पता चल जाएगा। अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी कॉस साइन और नीचे भी कॉस साइन, मैं बता रहा हूं कॉस साइन और कॉस और साइन दोनों का कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे मिल जाए, चिन्ह कुछ हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। कॉस साइन है, नीचे भी कॉस साइन मिल जाए तो कॉस से तुम भागा दे देना। अब कहोगे सर ए जाए एक्स, अब बता रहा अगर एक जाए एक्स वाई 2 रहेगा तो cos x वाई 2 से भाग देना है, अगर ए जाए x रहेगा तो cos x से भागा देना, अगर यह एंगल में कुत्ता रहेगा तो cos कुत्ता से भाग देना है। क्लियर हो गया ना, क्यों भागा देंगे जो अभी पता चल जाएगा, ठीक ना, वो चीज समझ में आ जाएगा। यानी जिंदगी में जब भी ऐसा कभी दिखाई दे तो cos x से भागा दिया जाता है। देखो तो बाई बराबर समझना आराम से, cos x से भागा देना है ना, तो tan इनवर्स भागा दे दीजिए। तुम लोग थोड़ा सा बउआ बेसिकली ध्यान देना, कुछ कुछ बच्चे मेहनत नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करो बाबू, विदाउट मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। देखो ऊपर में भी मैंने cos x बाई 2 से भाग दिया, नीचे में भी cos x बाई 2 से भाग दे दिया। ऐसा इन्वर्स में हम लोग बहुत पढ़े हैं बउआ, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स, और देखना जब डिवाइड करेंगे सेपरेट करेंगे, सेपरेट अलग अलग करना था ना, तो cos बटा cos हो जाएगा 1 प्लस साइन बटा cos, सॉरी प्लस नहीं जी माइनस होगा, थोड़ी सी गलती में गलती हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस tan x बाई 2, x बाई 2 है तब बटा में नीचे भी, सॉरी यहाँ तो भाग दिया ही नहीं, कैसे गड़बड़ हो रहा है जी, नीचे भी cos x बाई 2 से भाग पड़ेगा ना। चलो तो यहाँ भी cos x बाई 2 कट जाएगा, 1 प्लस cos x बाई 2। अब यहां से तुम समझना थोड़ा सा बउआ, बाई बराबर आधा काम तुम कर चुके हो, tan इनवर्स, और क्या 1 को तुम लिख सकते हो, 11th पढ़ा होगा तो कोई दिखते ना है, tan पाई बाई 4। बउआ कहा है कि tan पाई बाई 4 माने 45 और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला माइनस में tan x बाई 2 था, मैंने इसको ऐसा रहने दिया। क्लियर है ना। अब 1 का 1 मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं tan पाई बाई 4 अपने मान से गुना करूंगा। ये cos कहाँ से आया है जी, ये tan होगा ना जी, साइन बटा cos tan हो जाएगा, तो tan x बाई 2। क्लियर है ना। ये मैंने पाई बाई 4 से यहाँ खुद से गुना किया है, क्यों, क्योंकि tan पाई का वैल्यू होता है 1, और क्यों किए हैं जो अभी समझ में आ जाएगा बउआ जी। यहाँ एगो फार्मूला होता है कि tan a प्लस b बराबर tan a माइन प्लस tan b
अब 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा फार्मूला होता है। तो देखो, अच्छा अगर यही बात माइनस में होता तब रे हीरो, यही बात यहाँ पे माइनस में होता कि tan A माइनस B बराबर, तो इसका फार्मूला होता है tan A माइनस tan B। अब 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए गुना किए यहाँ पे π/4, ताकि देखो मेरा फार्मूला पे सेट आ गया। देखो, अरे यार ऊपर नीचे हो गया, सही बात है, मैं कर लेता हूँ। tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, देखो तो यहाँ पे tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, क्लियर है ना। फार्मूला पे सेट करने के लिए यहाँ पे π/4 से गुना किए और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो y बराबर tan इनवर्स, और इस पूरी कहानी को मैं लिख सकता हूँ tan π/4। देखो ना, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a दिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या है, a के जगह पे π/4 है, तो π/4 होगा माइनस जी बउआ, यहाँ b था, यहाँ पे b है तो b दिया है। मेरे पास यहाँ पे है xy2, तो मैं दूंगा xy2, क्लियर है ना। अच्छा हीरो, एगो उल्टा एगो सीधा कट जाएगा, तो y बराबर बचेगा π/4 माइनस xy2। अब यहाँ से हम आराम से डीसी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कहूँगा कि y का डीसी dy बटा dx। अब π/4 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। 45 ना जी, कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, π/4 जिंदगी में बदलेगा, तो इसका डीसी 0। x/2 के अभी बताए हैं कि 1/2 होगा, यानी फाइनल आपका आंसर हो जाएगा बउआ dy बटा dx माइनस में 1/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला मेथड तो हम देख लिए थे, दूसरा मेथड में आ जाते हैं कि दूसरा हम यहाँ से कैसे कैसे चलेंगे। चलिए, सेकेंड मेथड, यहाँ ये मेथड नहीं है, यहाँ से मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा। हालांकि कोई मेथड नहीं है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा यहाँ से ही। यहाँ से फार्मूला देख लो, फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। फार्मूला ही मैं बता देता हूँ, मैं भी वहाँ पे, कि जिंदगी में आपको अगर cos xy2 माइनस sin xy2 बटा cos xy2 प्लस sin xy2 दिखाई दे। अच्छा, थोड़ा सा बुद्धि और लगा देते हैं कि में काम हो जाएगा, कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस देते हैं, प्लस माइनस देते हैं। तो पता है बउआ, इसको तुम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो, tan π/4 प्लस माइनस x/2। अब कितना के प्लस माइनस वाला बुद्धि कमजोर लग रहा है। अरे बउआ, हम बता रहे हैं ना, जिंदगी में अगर यहाँ माइनस दिखाई दे दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तब फार्मूला में होगा tan π/4 अब माइनस में x/2, क्लियर है जी। अच्छा, अगर यहाँ प्लस वाला दिखाई दिया कि cos xy2 प्लस sin xy2, लो भाई नीचे लिख ही देते हैं। कोती मारे के चक्कर में पता है तुम लोग हमको कहेगा कि बहुत अच्छा से नहीं समझा पाए, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई शिकायत करे। अच्छा से समझना है ना। अच्छा बच्चा तो तुम लोग हो ही, समझदार भी हो, तनी सा दिमागे कम लगाते हो। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा tan, बउआ जी ऊपरे यहाँ पे प्लस है ना, तो होगा tan π/4 प्लस x/2। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी, समझ में आ गया। यानी अगर आपको यहाँ पे के बाद फार्मूला याद रहता तो डायरेक्ट आप कहाँ चलाते, यह देखिए π/4 प्लस x/2, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाते, क्योंकि कोती मार के आ जाते, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ तक तो फार्मूला में मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हुआ, दो फार्मूला में। अच्छा, एक बात आओ समझ लीजिए, थोड़ा सा लिख ही देते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कभी 1 माइनस tan x/2 अब 1 प्लस, ये फार्मूला है, tan x/2 दिखाई दे,
तो फार्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे अभी इसको तोड़े ना कि आपको मिल गया 1 माइनस tan x बाई 2, अब 1 प्लस tan x बाई 2, सेम टू सेम ऐसा मिला है। तो इतना हम आपको फार्मूला पे सेट किए हैं। अगर आप जानते तो डायरेक्ट ये वाला कहानी को लिख देते। क्लियर है ना? अच्छा, थोड़ा सा और समझिएगा जी। एक फार्मूला तो हो गया, दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा कि 1 प्लस tan x, अब 1 माइनस tan x दिखाई दे तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। अच्छा, ये जाए x बाई 2 रहेगा तो x बाई 2 होगा। अब अगर यहाँ x रहेगा तो ये जाए x होगा। समझ रहा है ना? यहाँ पे 1 प्लस tan x रहता तो जा पाई बाई 4 प्लस x होता, माने जो एंगल में रहेगा वही होगा। अगर यहाँ कुत्ता रहता तो यहाँ पे कुत्ता होता। तो क्लियर है ना? फार्मूला हम लोग ये किए, देख लिए। मतलब ये साइड जितना भी देखे फार्मूला, ये तुमको पता बउआ 1 लाख बार VVI मार लो, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1-2 लाख बार मार लो, 2 लाख बार मार लो, बहुत ज्यादा उपयोग इसका तुमको पूरा 12th में आएगा। क्लियर है बच्चों? मैं नेक्स्ट अगली क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट मैं क्या करता हूँ ना, कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक लेक्चर में करवा देता हूँ, ताकि एक रिदम में देख सको और अच्छा लगे, कुछ क्वेश्चन समझ सको, ठीक है ना? तो मैं इसका सबसे पहले फॉर्मेशन कर लेता हूँ सॉल्यूशन में। क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्यूशन में? देखो, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग जानते हो कि बाई बराबर tan इनवर्स, और मेरे भाई 1 प्लस साइन एक्स का तुम बचपन से फार्मूला जान गया है कि 1 प्लस साइन एक्स का सर जी जो फार्मूला होता है वो होता है cos x प्लस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। और दूसरी जो फार्मूला होती है 1 माइनस साइन एक्स का, वो हो जाता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। याद करने की भाषा में देखो, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस रहता है तो माइनस हो जाता है। बाकी तो हम पार्ट 7 में इसका अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए पूरी ऊपर कहानी को क्या कर सकते हैं बउआ, देखना। पूरी ऊपर वाला कहानी को आप कह सकते हैं कि सर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबू, बटा में, और नीचे हो जाएगा माइनस है तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये रूट पूरा नीचे तक है, ये नहीं समझ लेना। देखो स्क्वायर रूट यहाँ से जी खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा बाई बराबर बचेगा tan इनवर्स। बच्चों ये पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपके पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बात देखिए, बहुत अच्छा आने वाला है। यही क्वेश्चन आ गया जो आपको पिछला क्वेश्चन में हम करवाए थे कि या तो आप यहाँ से cos x बाई 2 दे के भागा दे के आप नीचे से जा सकते हैं, यानी अथा आप डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अब बटा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का जो हम फार्मूला बताए हैं वो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। क्या फार्मूला बताए थे? tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, बाई नहीं x, अच्छा घिनौना हो गया नीचे। अच्छा, तुम तो आवाज़ तो मेरा जा ही रहा, तो समझ ही सकता है कि ये फार्मूला हो जाएगा इतना। तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते हैं कि tan इनवर्स, और इतना के बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan अब पाई बाई 4
अब प्लस में x/2 डायरेक्ट। हाँ, लेकिन ये फार्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा, तब ना एग्जामिनर समझेगा। क्या पता आपको एग्जाम कितना दिमाग है, एग्जामिनर नहीं समझेता। लेकिन अगर 5 नंबर में आएगा ना बउआ तो cos x/2 से डिवाइड ही कर देना। अब देखो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा जी, एगो उल्टा एगो सीधा, इनवर्स है एगो सिंपल, खत्म हो जाता है। बशर्ते जॉत सेम रहना चाहिए, टाइन तक टाइने रहना चाहिए। तो y बराबर π/4 प्लस x/2। अब यहाँ तो हम कूदते कूदते इसका डीसी कर सकते हैं कि सर इसको लिख दीजिए ना कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डीसी dy/dx और ये कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 और x/2 का डीसी π/2, यानी फाइनल आंसर dy/dx बराबर 1/2। नो डाउट हीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं एकदम आराम से। पहले देखते हैं कि 1 - cos x बराबर क्या होता है फार्मूला। तब बउआ तुमको बहुत अच्छा से सिखा चुके हैं किसका होता है 2 sin स्क्वायर x/2, पिछला वीडियो में देख लेना। और 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तनी मनी नहीं दिमाग आ रहा ना तो याद करो उस दिन को जिस दिन मैं पढ़ाया था 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x पढ़ाए थे रे बउआ। तो यहाँ 1 + cos 2x था तो एजा x हो गया। सेम यही बतिया ऊपरे है, बशर्ते 2x के जगह एगो x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं। इतना दर दिमाग तो बुद्धि विरासत में मिला है जी, तुम लोग का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो, मेहनती हो। चलिए तो 1 - cos 2x के कूदते कूदते लिख दे। क्या लिख दें कि सर 1 - cos 2x के 2 sin स्क्वायर x/2 होता है और 1 + cos x के 2 cos स्क्वायर x होता है। मेरे भाई 2 से 2 कट गया, अब बचेगा y बराबर tan इनवर्स और रूट में sin/cos, बचपने से पता है tan स्क्वायर x। तब बउआ जी स्क्वायर से रूट कट गया तो y बराबर tan इनवर्स और बचेगा tan x/2। और मेरे भाई तुमको बताएं कि एक उल्टा फंक्शन एक सीधा फंक्शन दोनों हट जाता है, जॉत सेम रहना चाहिए, टाइन तक टाइन, इन्हें कि इधर टाइन रहे और साइन रहे तक काट देना नहीं, जॉत सेम होना चाहिए। बराबर x/2। यहाँ से कहोगे यस सर, यहाँ से तो डीसी करना जानते हैं, कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और y का डीसी dy/dx और x/2 का डीसी 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीरो। अच्छा ये क्वेश्चन इतनी अच्छी है बउआ, एकदम VVI मार लीजिए, 10-20 बार नहीं 1 लाख बार मार लीजिए, यही वाला आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम मार लीजिए। चाहे तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में आ जाए या फिर डिफरेंशिएशन में आ जाए, बट यही सेम टू सेम आएगा। 1 लाख बार VVI मार लीजिए और 1 लाख गुना ये हल्का क्वेश्चन है, बशर्ते ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में गाना जरूर बजना चाहिए कि अजी जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे, यानी पूरी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में ये वाला जरूर रहेगा। क्लियर है? तो घबराए के कोनो बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 1 + sin x अब 1 - sin x के बपौती से जानते हो। लो इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि इसके लिए जगह बच जाए कि 1 + sin x को बहुत अच्छे से जानते हो कि cos x/2 अब प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर होता है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, एकदम सुंदर सा लिखना है ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा भी ओवर राइट नहीं होना चाहिए। और एक फार्मूला इसी में 1 - sin x का हो जाएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर।
कैसे होगा वो पार्ट 7 में जाके देख लेना। चलिए तो इसको सुंदर सा घड़ी में सम सुधारते हैं यानी उतारते हैं। y बराबर tan इनवर्स, एकदम बड़ा लाइन में लिखेंगे, ठीक ना। देखिए तो आप देखिए ना, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है फॉर्मूला, cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्वेश्चन वाला 1 माइनस साइन एक्स तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और स्क्वायर बटा मेरे बउआ यानी बाई में। चलिए नीचे भी सेम वैसने कुछ प्रक्रिया है। बहुत अच्छा बात है जी कि 1 प्लस साइन एक्स मिला है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। नथिंग लफड़ा जी, कोई लफड़ा नहीं है। अब लफड़ा नहीं है तो देखिए सबसे अच्छा बात है कि स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। क्लियर है ना। थोड़ा सा आगे समझना, y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए ये बचेगा cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 प्लस में रूट तो खत्म हो गया है cos x बाई 2 और माइनस में साइन x बाई 2 बटा में हीरो cos x बाई 2 प्लस बउआ साइन x बाई 2। आई जब माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में cos x बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन x बाई 2। क्लियर है हीरो। थोड़ा सा और आगे देखते हैं बउआ, देखा माइनस में साइन x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 कट गलो, प्लस में साइन x cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2 कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स बउआ एगो cos x बाई 2 है, एगो cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2 अब बटा में 2 साइन x बाई 2। क्लियर है हीरो। थोड़ा सा समझेंगे तो 2 से 2 गायब हो गया, यानी y बराबर tan इनवर्स आई हो गया cot x बाई 2। अब असली लफड़ा यही पैदा हो जाता है जी कि बार बार हमको tan इनवर्स tan मिल रहा था और जबकि यहाँ tan इनवर्स cot मिल गया, तो ये तो कटेगा नहीं ना हटेगा जी। तो हम एक उपाय बताते हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा अब बराबर cot थीटा। ये फार्मूला तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ खुशी खुशी हम कह देंगे कि tan इनवर्स का tan इनवर्स और cot थीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। बउआ यहाँ पे थीटा लिए थे तो यहाँ थीटा घटा था, मेरे पास x बाई 2 है तो x बाई 2 घटेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। y बराबर पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 और फिर यहाँ से बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया, यानी y का dc dy बटा dx, पाई बाई 2 मतलब 0 और x बाई 2 का dc 1 बाई 2, यानी फाइनल आंसर आ गया dy बटा dx माइनस 1 बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे बाबू, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। अब कहोगे सर क्या cos x प्लस sin x बराबर भी कोई फार्मूला होता है,
तो हम हंस के बोलेंगे कि नहीं नहीं होता, बार बार सबके फार्मूले होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा अपना त्रिनेत्र खोलना होगा, यानी शंकर भगवान से कहिएगा कि थोड़ा सा त्रिनेत्र हमको भी दे दीजिए, हम अपना उपाय भी लगाते हैं। तो देखिए भाई त्रिनेत्र का उपयोग करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे जी, देखिएगा मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप अपना बुद्धि लगाओ। बाई बराबर साइन इनवर्स, और अपना बुद्धि ही काम देता है। क्या ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स बटा रूट 2 और प्लस में कॉस एक्स बटा रूट 2। ना को परेशानी, कोई परेशानी ना है। थोड़ा सा और रे बब्बू कि बाई बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, आई यहाँ पे 1 होता है ना, अरे नहीं कुछ तो 1 होता है ना रे बउआ, अरे 1 होता है ना, तेजा पे हम लिख सकते हैं बगल में 1/√2 प्लस में क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दें 1/√2 और cos x। क्लियर है ना, क्लियर। अच्छा इधर उधर लिखने का भी मेरा एक लॉजिक है, तुम किसी भी तरह करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बताते हैं कैसे जो मैं करने वाला हूं। तो बाई बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, बउआ 1/2 को हम अगर cos 45 डिग्री लिख दें तो कोई दिक्कत है का, कि cos 45 के वैल्यू 1/2 आता है। 10वां में पढ़ा है ना जी कि cos 45 को हम π/4 कहते हैं, 1/√2 होता है। तो वही बात को हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ cos a, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिख दूं हीरो, इसको थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, क्या लिख दूं यहाँ पे, cos लिख दूं, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि cos x इंटू, मैं इसको लिख देता हूँ साइन 45 π/4। कहे के मतलब समझ रहा है, 1/2 को हम लिख दिए साइन 45, कहे कि साइन 45 के वैल्यू भी 1/2 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा त्रिनेत्र वाला दिमाग काम करवाए थे। देखो कौची, एक फार्मूला पढ़ाए होंगे 11th क्लास में कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। 11th में ये वाला फार्मूला पढ़ाया था ना बउआ, तो देखो कहीं ना कहीं ये ढल चुका है मेरा फार्मूला पर। देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी ढल चुका था ना, तो मैं लिख सकता हूँ बाई बराबर साइन इनवर्स, इतना को बदले मैं लिख सकता हूँ साइन। अच्छा यहाँ ए था तो यहाँ ए लिखा था, मेरे पास एक्स है एंड क्या है π/4 है, बी के जगह क्या है π/4 है। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये उल्टा सीधा कट गया, कहे के मतलब y बराबर आ गया x प्लस π/4। अब खुशी खुशी से कह दीजिए कि डिफरेंशिएशन अब विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का dc dy बटा dx और x का dc बाना कांस्टेंट का dc, यानी फाइनल आंसर dy बटा dx बराबर 1। ठीक है ना, तो लगभग क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसका प्रैक्टिस सेट आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, मजे के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।